तो रिकॉर्डिंग। तो अर्थ एलिमेंट की ये 3 राशियां हैं, 3 राशियां जिनके बारे में हमें पढ़ना है। नंबर 2 टॉरस वृषभ, नंबर 6 इंग्लिश नंबर को हिंदी में कन्या, एंड नंबर 10 इंग्लिश में हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलते हैं मकर राशि। इन तीनों राशियों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले वृषभ राशि, इसको यदि हम कंपेयर करें तो इनको बोल सकते हैं अ बिजनेस वुमेन। बिजनेस वुमेन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ वुमेन क्यों मैंने बोला, बिजनेस क्यों बोला, क्योंकि सेकंड नंबर का हाउस, सेकंड हाउस को आप याद करो। जब भी राशियां याद करनी है सबसे पहला दिमाग में चीज आना चाहिए हाउस, उस नंबर का हाउस क्या बोलता है। तो सेकंड नंबर हाउस क्या बताता है, मुझे बताइए। फैमिली फैमिली। से। फैमिली, फैमिली। और फैमिली, स्पीच, फाइनेंस। फाइनेंस। फाइनेंस, फूड, ये सब हमें सेकंड हाउस बताता है। स्पीच। स्पीच भी। स्पीच भी बिल्कुल। तो जो टॉरस है, अच्छा टॉरस का सिंबल देखिए, ये सिंबल कैसा दिख रहा है, इसको देखा है कहीं दुनिया में। यस। यस प्रभु जी। रेड बुल। बुल है ये, है ना, बैल। ये सिंबल कहाँ देखा है, क्या याद आता है इससे। शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। बिल्कुल शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट किस पर टिका हुआ है, पूरा फाइनेंस पर, पैसा पैसा, है ना। तो जो सेकंड हाउस है, या बोले सेकंड नंबर की जो राशि है, स्पेशली टॉरस, वृषभ, ये फाइनेंस स्टेबिलिटी दिखाती है। तो सेकंड फाइनेंस दिखाती है, इसलिए यहाँ क्या बोला, बिजनेस। और वुमेन क्यों बोला, तो एक चीज याद रखिए, हमारे पास टोटल 12 राशियां होती हैं, 12 साइंस हैं। इन 12 साइंस में जो ऑड नंबर के साइन है, ऑड मतलब विषम राशियां, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये जो राशियां हैं इनको बोला जाता है मेल राशियां, पुरुष राशियां। और जो कि सम राशियां यानी कि इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इनको बोला जाता है स्त्री राशियां। तो इनका जो बोलते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो इवन नंबर वाली राशियां हैं वो स्त्रीलिंग है, और जो ऑड नंबर वाली राशियां हैं वो पुल्लिंग है। तो इसलिए यहाँ वुमेन से इनको कंपेयर किया, अ बिजनेस वुमेन। अब हमने सीखा था कि फायर साइन में, फायर जो फायर साइंस थे तीनों, उनमें डिफरेंस किससे था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। एक मूवेबल राशि थी, जैसे एरीज मूवेबल थी, और 5 नंबर की फिक्स्ड थी, एंड 9 नंबर की ड्वेल थी। यहाँ पर जो टॉरस है ये फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड साइन, है ना। तो किसी का चंद्रमा यदि 2 नंबर में है या फिर लग्न 2 नंबर का है, तो फिक्स्ड साइन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का के जो विचार हैं उसको बदलना आसान नहीं होता। चंद्रमा यदि 2 नंबर की राशि में, उसने जो सोच लिया वो सही हो चाहे गलत हो, वो उसको सही मान के चलता है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि उसके विचार चेंज किए जाएं, या चाहे लॉजिक दो, इमोशनली बोलो, कुछ भी करो। यदि फिक्स्ड साइन में है लग्न, चंद्रमा या सूर्य या बहुत सारे प्लेनेट, तो किसी भी फिक्स साइन में, तो उसको बदलाव करना बहुत टफ हो जाता है। उसने सोचा कि मुझे मायापुरी जाना है, लेकिन किसने बोला अरे वृंदावन चलो महाराज आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनेगा वो पर्सन, क्योंकि वो फिक्स्ड साइन की मेंटेलिटी है उसकी, फिक्स्ड है। नेक्स्ट इसका गुण क्या होता है, तो इसका गुण होता है रजस, पैशन। क्योंकि पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए, पैशन चाहिए बहुत सारा, है ना, रजोगुण चाहिए। नेक्स्ट लॉर्ड, इसके जो कंट्रोलर होते हैं कौन होते हैं, वीनस, शुक्र, शुक्र ग्रह इसके कंट्रोलर हैं। और कीवर्ड हम यहां से जानना चाहें वो क्या है, आई ओन। क्योंकि सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस। तो ये क्या होता है, प्रॉपर घर मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है, अकाउंट मेरा है। तो ये सब क्या, मेरा, आई ओन, मैं रखता हूं, मैंने कमाया है। तो आई ओन की टेंडेंसी आ जाती है हमारे पर्सन के तो अंदर। प्रभु जी फिर इधर इधर इसमें हम मम एती भी आएगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि सब, आए उन तो उसी को डिफाइन कर रहे हैं ना प्रभु जी। बिल्कुल, है ना। और फिक्स्ड साइन भी है, एक बार जो उसने सोच लिया वो बदल नहीं सकता। तो लोगों की सुनने वाला पर्सन नहीं है ना। क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्वालिटी है वो क्या है, सबसे पहले रिलायबल। तो फिक्स्ड साइन है, वो मेंटेलिटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है, मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। इसका मतलब किसी से कोई भरोसा दिलाया है, कोई वादा किया है,
तो वो रिलायबल है, वो पर्सन। नोन फॉर बीइंग डिपेंडेबल एंड रिलायबल, तो ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वंस दे मेक अ कमिटमेंट दे विल स्टिक टू इट एंड फॉलो थ्रू ऑन देयर प्रोमिसेस। एक बार कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया, तो उसको 100% पूरा करने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। सेम चीज हमने उसमें बात करी थी 5 नंबर की राशि में, क्योंकि वो भी फिक्स साइन था, बस फायर का था। तो फिक्स साइन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें सेम होंगी सभी में। पेशेंस, टॉरियंस आर पेशेंट एंड कैन वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। इनके अंदर पेशेंस बहुत होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह है, एक तो शुक्र ठंडे ग्रह होते हैं, है ना, जल तत्व के ग्रह हैं, ये हमने बात की थी ग्रह वाले लेक्चर्स में। और फिक्स्ड राशि है, तो काफी पेशेंस होता है, पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं कब चीजें होंगी। इसलिए टॉरस जो राशि है, वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो लोग होते हैं, वृषभ असेंडेंट वाले लोग होते हैं, तो ऐसे लोग क्या, पेशेंस भी होता है, मेहनती भी होते हैं, फिक्स साइन भी होते हैं। अर्थ एलिमेंट भी, अर्थ एलिमेंट के बारे में क्या बात की थी हमने, कि इनके पास वो कैपेबिलिटी की जो भी आइडिया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए। तो ऐसे लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं, साथ में पेशेंस भी है। पेशेंस है इसलिए ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये डिसीजन टेकर अच्छे होते हैं। दे डोंट रश इनटू डिसीजंस एंड टेक देयर टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, कि वो डिटेल में चीजों को सोचना समझना पसंद करते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट लॉयल, तो लॉयल की वजह से हमने ऊपर भी बात की थी, क्योंकि रिलायबल है, क्योंकि इनका माइंड ऐसा नहीं है, हमसे कुछ वादा किया, दूसरा पर्सन आके कुछ हमारे खिलाफ भड़का दिया तो ये बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। Taurus is a sign that values loyalty and will remain faithful to their friends and loved ones. तो टॉरियंस वो लोग हैं जो लोगों के प्रति लॉयल रहते हैं, अपने दोस्तों के प्रति, जिनसे वो प्यार करते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इन सब के प्रति वो लॉयल रहते हैं। बट एक और चीज है, इनकी लॉयल्टी जीतना बहुत टफ होता है। फिक्स्ड माइंड है, तो पहले से कुछ चीज इनके मन में, बोलते हैं ना, हमारे मन पे टैग होता है, हम भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, अच्छा ये बहुत हंसमुख है, ये ज्यादा परवाह नहीं करता, बहुत रिलैक्स रहता है, तो एक टैग रहता है, हम सभी पर टैग लगाते हैं। इसी तरह हर इंसान हमारे ऊपर भी टैग लगाता है। तो टॉरस साइन वाले जितने लोग हैं, उनका क्या है कि हम हमारा सिंसियरिटी वाला टैग लगाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी क्योंकि फिक्स साइन है, लेकिन एक बार टैग लग गया है तो उसको हटाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है किसी दूसरे के लिए, इसलिए इसलिए काफी लॉयल रहते हैं। नेक्स्ट, स्टेबल, डोंट लाइक chaos और अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड प्रिफर अ काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। ये स्टेबल रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अर्थ एलिमेंट पे हमने बात की थी कि सबसे पहले वो बेसिक नेसेसिटी पर ध्यान रखते हैं। प्लस जो शुक्र है ग्रह, ठंडे ग्रह हैं, ठंडे ग्रह हैं, तो इसीलिए जल तत्व के ग्रह हैं, तो इसलिए इंसान क्या, काम रहना चाहता है, पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद करता है। और पीसफुल और काम एनवायरनमेंट जब ही होगा जब अनप्रिडिक्टेबल चीजें नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े केओस परेशानियां नहीं आएंगी। तो इसलिए ऐसे लोग स्टेबल रहते हैं और ज्यादा फालतू के लड़ाई झगड़े में, अनप्रिडिक्टेबिलिटी में या बहुत ज्यादा रिस्क लेने में विश्वास नहीं रखते, धीरे धीरे आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। प्रैक्टिकल, टेंड्स टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, अर्थ एलिमेंट है तो जमीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं। पहले बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, देन आगे सोचना है। गुड एट फाइंडिंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं केवल मोटिवेट कर दिया या एंथुजियाज्म भर दिया किसी के अंदर फायर एलिमेंट की तरह, नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी सामने वाले की, लाइक किस कोई परेशान है, जॉब नहीं है, तो जब तक जॉब नहीं लग जाएगी तब तक उसकी हेल्प करेंगे। हार्ड वर्किंग, टोरियंस आर डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं टॉरस साइन वाले। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक एंड आर कमिटेड टू अचीविंग देयर गोल्स, कि धीरे धीरे चलना है लेकिन गोल तक पहुंचना है। हार्ड वर्किंग होते हैं, कमिटमेंट भी बहुत अच्छा होता है, डिलीजेंट भी होते हैं, कि ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी इनको कुछ चाहिए, क्योंकि पेशेंस है उनके पास। पर सेंसुअल, सेंसुअल भी होते हैं। टॉरियंस इज अ सेंसुअल साइन एंड दैट एंजॉयज द फाइनर थिंग्स इन लाइफ, कि टॉरियंस जो हैं वो क्या चाहते हैं, फाइनर थिंग्स लाइफ में चाहते हैं, फाइनर थिंग्स एंजॉय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र इसके कंट्रोलर है। जो वो पेशेंस है उनके पास, वो एरीज की तरह नहीं है, डिजायर मन में आई और भाग गए, कुछ भी करेंगे, आइसक्रीम खाना है,
या कहीं स्विट्जरलैंड जाना है, कैसे भी चले जाएंगे चोरी करके, ऐसा नहीं। इच्छाएं हैं लेकिन सब्र भी है उस, और मेहनती भी है, मेहनत भी करते हैं उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए। दे अप्रिशिएट ब्यूटी, कंफर्ट एंड लग्जरी, इसलिए वो ब्यूटी, लग्जरी और कंफर्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। परसिस्टेंट, टॉरियंस आर परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड। जो टॉरियंस होते हैं वो क्या होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब है हार नहीं मानने वाले, कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं। दे डोंट गिव अप इजीली एंड आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट टू अचीव देयर गोल्स। वो कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहते हैं, आसानी से हार नहीं मानते, और गोल को अचीव करके ही मानते हैं, संतुष्ट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल, कि टॉरियंस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली एंड आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। उनको पता है कि मैं जो काम करूंगा, मैं जो भी एक्शन करने वाला हूं, उसका रिएक्शन मिलेगा मुझे, डेफिनेटली मिलेगा। तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी काम वो करते हैं। लेकिन यदि एरीज साइन वाले हैं, वो इतना रिस्पॉन्सिबल महसूस नहीं कर पाते। दे प्रभु डोंट। जी, अगर दोनों एक साथ हो तो हाँ, तो फिर वो आएंगे ना, फ्लेवर आएंगे दोनों तरह के। जहाँ पे ये होना चाहिए वहां पे होता ही नहीं है। हाँ, करेंगे प्रभु ना। जी उसका तो एरीज ही फॉलो होता है, एरीज, टॉरस हम्म। नहीं होता उसका। हाँ, क्योंकि अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक चीजें, एक बेसिक लेयर, इसमें एक्चुअली प्लैनेट्स की प्रभु वजह जी से मेरा, लेयर्स। हम्म। जैसे तरुण कांति कृष्ण प्रभु ने बताया था कि लग्न जो होता है मतलब वो सोशल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ। तो मेरा सोशल लाइफ मतलब स्कूल में मैं ऐसी प्रॉपर टॉरियन रहती हूँ। हम्म। प्रॉपर एकदम सारे हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहती हूँ, जो करना होता है वो करके रहती हूँ, ऐसा है। हाँ। ओनरशिप लेती हूँ, वो पूरा टॉरस चलता है। लेकिन जब मैं घर पे आती हूँ ना तो एरीज आ जाता है मेरा। मन हाँ। हावी हो जाता है ऐसा। कि चंद्रमा एरीज में है ना, तो मम्मी के पास आते ही ये सब हो जाता हाँ बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, एकदम सही बात। प्रभु जी मुझे ये सॉल्यूशन जरूर बताना कि इसको सही कैसे करना है। है। बिल्कुल, की माता जी। क्योंकि प्रभु जी मदर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करती है ना, मदर एज पर मैरिज को। कॉन्स्टेलेशन। मतलब जो कॉन्स्टेलेशंस होते हैं ना, हम्म। उसमें मदर जो होती है वो मैरिज का रिप्रेजेंट करती है, मैरिज को। मतलब मतलब जैसे कैसे? अपने एस्ट्रोलॉजी में हम्म। चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चंद्रमा के साथ ओके। में जो जो भी होगा वो वैसे रहेगा। बट वो इसमें कॉन्स्टेलेशन जो होते हैं वो, उसका हिंदी मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नक्षत्र। तो अ, नहीं, उसका नक्षत्र मीनिंग है, बट वो जो मीटिंग्स होती है जिसमें कॉन्स्टेलेशन में ऐसा होता है, जैसे रोल के अंदर जाते हैं कुछ, एक फील्ड रहता है और फिर जेनेटिक फील्ड रहता है, जिसमें ना, अगर जैसे मैं किसी कोई कोई पर्सन है जो अपना देखना चाहता है कि मतलब मान लीजिए कि मैरिज में इश्यू चल रहा है, तो वो देखना चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ में मेरा जम पाएगा आगे कि नहीं जम हम्म। पाएगा। हम्म। या तो वो देखते हैं, तो उसके लिए मैरिज को लेके आते हैं। वो मैरिज जो रिप्रेजेंट करती है वो मदर रिप्रेजेंट करती है। मतलब रोल में अलग अलग लोग खड़े होते हैं जिनको पता नहीं होता है हम्म। कि वो पर्सन की मम्मी कैसी है या उनकी वाइफ कैसी है या उनके कौन कैसे हैं। अननोन रहता है सब वो पार्टिसिपेंट्स हम्म। के लिए। वो जस्ट रोल प्ले करते हैं, और जो फैसिलिटेटर रहते हैं जो कॉन्स्टलेशन करते हैं, वो उनको भी नहीं पता होता है ज्यादा डिटेल। लेकिन उनको फिर वो जस्ट बताते हैं, ब्लाइंड कॉन्स्टलेशंस होते हैं। जस्ट वो बताते हैं कि पार्टिसिपेंट को बोलते हैं कि आप मदर के रोल में आओ, आप मैरिज के रोल में आओ, और आप इसके रोल में आओ, ऐसे। ओके। लेकिन उन लोगों को एक्सेस मिलता है कृष्णा की मर्जी से, और वो लोग वो थॉट को एक्सेस करते हैं, जो वो पर्सन के जिसके रोल में वो है, उसके थॉट प्रोसेस को वो एक्सेस करते हैं, और फिर वो बोलते जाते हैं उससे रिलेटेड। और जो फैसिलिटेटर रहते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि ये कॉन्स्टेलेशन किस तरफ टर्न होगा। हम्म। तो इस तरह का मतलब ड्रामा जैसा लगता है वो, बट वो ड्रामा नहीं रहता है। जैसे ड्रामा में तो डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें ऐसा मैं नहीं समझ रहता है। गया। तो उसमें मदर जो होती है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। ओके। तो इसलिए मुझे सीता के लिए बहुत चिंता है, कि मुझे लगता है कि उसका सब सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये कॉन्स्टलेशन इस बारे में मुझे पता नहीं, मैंने सुना आपसे ही अभी इस बारे में। हाँ देखता हूँ, थोड़ा पता करता हूँ इस बारे में है क्या ये। हाँ, बहुत अच्छा है प्रभु जी, आपको हम्म। मजा भी आएगा उसके बारे में जान के। हम्म।
क्योंकि मैं वो सेवा करती हूँ रिप्रेजेंटेशन की, अच्छा। तो रोल प्ले करने की, तो आई नो दैट प्रभु जी. ओके। If you want to know more about that, I can tell you later, not ओके in this meeting. जी माता जी, बिल्कुल। Yes, प्रभु जी. तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल के साथ हमारा ये पॉइंट था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी एक्शन करते हैं अकाउंटेबिलिटी वो रखते हैं। दे डोंट ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर लाइफ्स, कि वो कभी भी लाइफ में किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते यदि कोई मिस्टेक होती है, और वो अपनी जिंदगी की खुद पे ओनरशिप रखते हैं। क्योंकि ब्लेम वो ही करता है इंसान जो कि अपने ऊपर ओनरशिप नहीं रखता। वो बोलता है कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया। लाइक गौर गोपाल प्रो एक वीडियो में बोलते हैं कि अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हो, कि दूसरा बटन दबाता है गुस्सा हो जाओ तो गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले ने कुछ बुरे शब्द बोल दिए तो हम गुस्सा हो गए, सामने वाले ने प्यार से बोल दिया तो हम शांत हो गए। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कि हम अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे रहे हैं। तो टोरियंस जो होते हैं ये अपना रिमोट दूसरे के हाथ में नहीं देते, अपना रिमोट खुद के हाथ में ही रखते हैं। कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी देखते हैं। तो पहली चीज, फिक्स साइन में हमेशा फिक्स होगी, कोई भी फिक्स्ड साइन वाली राशि हो। स्टबॉर्ननेस, स्टबॉर्न एंड रेजिस्ट चेंज, ऑफन स्टिकिंग टू देयर ओपिनियंस एंड बिलीफ, कि इन्होंने जो सोच लिया इसको चेंज कर पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। मटेरियलिज्म, टॉरस कैन बी ओवरली मटेरियलिस्टिक, ऑफ्टन प्लेसिंग अ हाई वैल्यू ऑन पोजेशन स्टेटस एंड मनी। तो टॉरस साइन वाला यदि कोई है और उसमें जुपिटर वगैरह किसी भी स्पिरिचुअल चीज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या होगा, ऐसे पर्सन मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं। प्लेसिंग अ हाई वैल्यू ऑन पोजेशंस स्टेटस एंड मनी, सबसे ज्यादा जिंदगी में वैल्यू किसको देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, मनी को, स्टेटस को, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फेस भी होता है और हमारा फेस ही है जो कि हमारा स्टेटस बनाता है। जैसे किसी ज्वेलरी का ऐड आ रहा है, उसमें अंगूठी दिखा रहे हैं हाथ को, सपोज ऐश्वर्या राय का हाथ है, तो हम बोलेंगे हाथ देखकर कभी भी अरे ये ऐश्वर्या राय का हाथ है। क्या हाथ फेमस होता है या चेहरा फेमस होता है, फेस फेमस होता है। तो फेस जो है सेकंड हाउस स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो पर्सन है सेल्फ स्टेटस मनी पोजीशन इससे बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, इसलिए बोला गया मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं काफी ज्यादा यदि कोई भी स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन नहीं है। पॉजिटिवनेस, Taurus can be possessive of people and things they care about, which can lead to jealousy and control issues. तो पॉजेसिवनेस इनके अंदर काफी होती है। फिक्स साइन है कि स्पेशली जिनकी केयर करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं। तो यदि अब सोचिए कुछ चीजें हम ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा केयर करते हैं, और केयर करते हैं तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ कंट्रोल इशू आ जाते हैं। सामने वाला पर्सन बहुत परेशान हो जाता है इससे, और यदि वो किसी से बात करे या किसी और की केयर करे तो जेलेसी इशू भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, लेजीनेस, कैन बी लेजी एंड रेजिस्टेंट टू पुटिंग इन एफर्ट, समटाइम टेकिंग द इजी वे आउट रादर देन पुटिंग इन द वर्क। ऑल्दो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सम टाइम कभी कभी, क्योंकि वीनस वीनस की एनर्जी, और वीनस क्या चाहता है, कंफर्ट चाहता है, इसलिए कई बार लेजी भी हो जाते हैं और एफर्ट्स नहीं चाहते। और लेजी किस सेंस में भी हम बोल सकते हैं कि एक चीज के दो तरीके, एक में ज्यादा काम करना पड़ेगा बहुत अच्छी चीज बनेगी, यहाँ एक में कम काम करके चीज हमें मिल जाएगी, चाहे क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़े, तो वो इजी रास्ता चुनते हैं। नेक्स्ट, इंडल्जेंस, Taurus can be prone to overindulgence, whether it be with food, alcohol, or other pleasures, which can be lead to excess and health issues. कि टॉरस जो है सेकंड नंबर की राशि है, सेकंड हाउस फूड को बताता है। तो यदि इसमें कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो इसलिए वो फूड, यदि पॉजिटिव भी है तो क्या होगा, फूड फूडी बन जाएगा इंसान, फूड हैबिट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाइक राहु आ गया, सैटर्न, तो अल्कोहल या इस तरह कोई एडिक्शन वाली हैबिट उसको लग जाएगी, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, और जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। सेल्फिशनेस, Taurus can be self-centered and put their own needs and desires above those of others, sometimes at the expense of relationship. तो यहाँ सेल्फिशनेस पॉइंट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार जैसे जिंदगी में कई बार हमारे सामने सिचुएशन आती है, एक होता है हमारा काम, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है पैसा, एक होता है लव, एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक मटेरियल लाइफ। तो वहां कौन कैसा डिसीजन लेता है इस पर डिपेंड करता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन कभी इन टॉरस लोगों के सामने आएगी तो क्या होगा, तो वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं
और वो अपनी नीड्स और डिजायर्स को पहले रखते हैं, चाहे उनका रिलेशनशिप है या स्पिरिचुअल लाइफ है ये हट जाए, लेकिन उनका जो मटेरियलिज्म है, मटेरियल लाइफ है, ये पहले फुलफिल होना चाहिए। हम्म। तो प्रभु जी, अगर किसी का डिजायर के हाउस में 11th हाउस में ही बैठा हो, टॉरस, हम्म। तो फिर वो तो ऑलरेडी पहले से ही डिजायर के लिए इतना मोटिवेटेड है, तो फिर भयानक और भी ज्यादा हो जाएगा कुछ। नहीं, और उस पे और प्लैनेट्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा ना। ये हम जो कर रहे हैं अभी विदाउट एनी प्लैनेट हम चीजें सीख रहे हैं कि एक थोड़ा हाँ, फ्रेम डेवलप होगा, लाइक कैनवास पे पेंटिंग करते हैं तो पहले आउटलाइन बनाते हैं, तो दीज आर द आउटलाइंस। अब जैसे वहां पे कोई प्लेनेट है ही नहीं, वहां सिर्फ टॉरस ही तब बैठा भी है। बहुत सारी चीजें हैं कि शुक्र कहाँ पर बैठा है, उसको कौन कौन देख रहा है, शुक्र किस किस के शुक- साथ में है, तो ये सब शुक्र चीजें बैठा डिस्कस। है 7th हाउस में 10th हम्म। राशि में। तो वो हम डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के साथ, ओके सर। है ना। यही है। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, ओनली वो कैनवास पे जो पेंटिंग का आउटलाइन, जिससे हमें समझ में आ जाए, कलर बाहर नहीं निकल जाए। नेक्स्ट, इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि अब ये फिक्स साइन वाले हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, किसी की बात नहीं मानते, तो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। टर्न्स कैन बी इनफ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर, समटाइम अनविलिंग टू कंसीडर अदर पर्सपेक्टिव और अप्रोचेस। इन्होंने बोला ये काम इस तरह से होना है, किसी ने दूसरा तरीका आगे बताया तो वो एकदम नकार देते हैं। नेक्स्ट, स्लो टू एक्ट, Taurus can be slow to take action, sometimes taking too long to make decision or move forward with plans। क्योंकि इनके अंदर पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। पॉजिटिव वाली क्वालिटी में हमने देखा था यहाँ पर। हम्म, हाँ, ये पेशेंस में दे डोंट रश इनटू डिसीजन एंड टेक देयर टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, कि डिटेल में चीजों को देखना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे में क्या हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में देखने से, ज्यादा पेशेंस रखने से इंसान स्लो भी हो जाता है, और स्लो कभी कभी इतना ज्यादा स्लो हो जाते हैं कि डिसीजन लेने में देर हो जाती है और प्लान्स निकल जाते हैं, समय निकल जाता है। तो इसलिए इनको क्या सीखना है जिंदगी में, बैलेंसिंग वर्क एंड प्ले, क्योंकि काम पर इतना ज्यादा फोकस है, इतना पैसा चाहिए, मनी चाहिए, स्टेटस चाहिए, कि जिंदगी में खुश रहना, खेलना, हंसना ये भूल जाते हैं। तो इनको वर्क एंड प्ले, इसमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है। एम्ब्रेसिंग चेंज, कि जिन परिवर्तन ही दुनिया का नियम है, ये इनको सीखना है। टेकिंग रिस्क, रिस्क नहीं ले सकते जिंदगी में, ज्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो इसलिए इनको रिस्क भी लेना सीखना है। फॉरगिवनेस, और ये फिक्स साइन वाले, एक बार किसी के ऊपर टैग लग गया, लाइक किसी से नाराज हो गए तो फिक्स साइन है, अब वो नाराजगी दूर करने में कई साल भी लग सकते हैं, मतलब नाराजगी दूर नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने माफ नहीं किया। तो ये फॉरगिवनेस की जो टेंडेंसी है, ये भी इनको अपनी जिंदगी में डेवलप करना है। यहाँ एग्जॉल्टेड कौन कौन होता है, मून एंड राहु। चंद्रमा बहुत अच्छा एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है। अब यहाँ एग्जॉल्टेशन कहाँ बोला, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है, क्योंकि चंद्रमा 2 नंबर की राशि में है, तो माइंड इतना स्टेबल है कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, स्टेटस कमाना है, राजा की तरह मुझे बनना है, तो इसलिए एग्जॉल्टेड हो जाता है मून यहाँ पर। राहु, राहु भी एग्जॉल्ट होता है, क्यों, राहु भी क्या चाहिए, मटेरियल लाइफ चाहिए, स्टेटस चाहिए, नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, कैसे भी मैं सामने वाले से काम कैसे निकलवा लूं, ये राहु का काम है। ऐसे मून का भी ये काम है कि सामने वाले से मुझे कैसे काम करवाना है, ये स्किल आ जाती है। तो जैसे स्पेशली हम देख सकते हैं महाभारत में, कृष्ण जी का चंद्रमा टॉरस साइन में था, रोहिणी नक्षत्र में। कृष्ण जी को पता था किससे कैसे काम करवाना है ना। उनसे ज्यादा स्टेबल पर्सन, शांत पर्सन, पेशेंस वाला पर्सन, और फिर भी सारे काम हो जाते थे, और किसको कैसे मारना है महाभारत के युद्ध में, सारी प्लानिंग वो बहुत अच्छे से करते थे। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मून यदि टॉरस में हो। डेबिलिटेशन ऑफ, और यहाँ कमजोर महसूस करते हैं कौन, केतु। केतु जो है वो यहाँ सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। क्यों केतु महसूस करते हैं, केतु डिटैचमेंट वाला प्लेनेट है, स्पिरिचुअल वाला प्लेनेट है, और वो यार नेम फेम स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, फैमिली से, खाने से, पैसे से, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, उनमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए केतु यहाँ क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डेबिलिटी, कमजोर फील करते हैं, उनको बहुत
मतलब मजा नहीं आता, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इधर। तो मेरे सेकंड राशि में केतु है। इसलिए आप वो अटैच नहीं हो ना उन चीजों से, मटेरियल चीजों से। नेक्स्ट, वर्गो, कन्या राशि। ये बहुत अच्छी राशि है। अच्छा, सिक्स्थ हाउस अच्छा हाउस है कि बुरा हाउस है? प्रभु जी वो तो बुरा। दुष्टाना हाउस है ना। बुरा बुरा बुरा। दुष्टाना एनिमी, हाउस है, एनिमी बिल्कुल वाला हाउस है। एनिमी वाला हाउस है। फिर भी 6 नंबर की राशि बहुत अच्छी है, जबकि मैंने बोला कि राशि से समझते समय पहली चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, हाउस आना चाहिए। क्यों अच्छी है वो अभी समझ में आएगा। इसको हम रिलेट किससे करेंगे, अ परफेक्शनिस्ट एंड मल्टीटास्किंग वुमेन। जैसे कि सिंपल हम बोलते हैं गृहिणी, यदि वो वर्किंग है तो और ज्यादा मल्टीटास्किंग, कि वो जॉब भी कर रही है, काम कर रही है, घर पे बच्चों को भी पालना है, खाना भी बनाना है, झाड़ू पोंछा भी करना है, सफाई भी हो रही है, सबका ख्याल रखना है। इतना मल्टीटास्क करना हर किसी के लिए आम बात नहीं होती है। तो यदि किसी का 6 नंबर लग्न है, या चंद्रमा 6 नंबर में है, या फिर 6 नंबर में काफी सारे प्लेनेट हैं, या स्पेशली मरकरी है, क्योंकि मरकरी यहाँ सबसे पावरफुल होता है, तो पर्सन में एक क्वालिटी आ जाती है। और ये पर्सन में एक क्वालिटी है, तो पर्सन मल्टीटास्क कर सकता है, क्योंकि 6th हाउस आपने ना हुआ डेली एक्टिविटी का भी होता है, हमारी जॉब लाइफ का भी होता है। तो डेली एक्टिविटी, डेली लाइफ में हम बहुत सारे काम करते हैं, है ना। कई हम जानबूझ के करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हैबिट आ चुकी है, लाइक मंजन करना है, नहाना है, सफाई करनी है, ये सब रेगुलर हैबिट्स हैं, इनके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। मतलब उस चीज में हम परफेक्शन पा चुके हैं, जिसके लिए हम सोचना नहीं पड़ रहा, बिना सोचे, बिना दिमाग लगाए कोई काम हो रहा है, मतलब हम उसमें परफेक्ट हो चुके हैं। ये 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है, कि आप बोले 6th हाउस और 6 नंबर की राशि दोनों ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसको, ये ड्वेल साइन है, कभी स्टेबल कभी फिक्स्ड। नेक्स्ट, गुण। इसका जो गुण होता है वो तमस होता है। तमस इग्नोरेंस वाला गुण क्यों होता है, जबकि ये क्वालिटी तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, परफेक्शनिस्ट, मल्टीटास्किंग। तो यहाँ तमस इग्नोरेंस क्यों बोला है, क्योंकि इग्नोरेंस मतलब क्या, इंसान को पता नहीं वो मेहनत क्यों कर रहा है। इग्नोरेंस मतलब मतलब क्या, प्रभु कोई जी भी, गधा माली होती रहती है मतलब। हाँ, कि एक्ट मतलब कर वो, रहा है लेकिन पर्पस पूरा हाँ, होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता उसको, या बस पर्पस के, करना है। हाँ, उनका काम है कि वो बिना करे रुक नहीं, मतलब रह नहीं सकते बिना बिल्कुल नहीं काम रह करे। सकते, हाँ। या वो पर्पस भी फुलफिल कर रहा है तो मटेरियल पर्पस है, उसको सोल लेवल पे पर्पस नहीं है वो। हम्म। ये इनकी क्वालिटी है, इसलिए इसको इग्नोरेंस बोला गया। नेक्स्ट, लॉर्ड। इसके जो कंट्रोलर हैं वो कौन है, मरकरी। बुध ग्रह इस राशि के कंट्रोलर हैं। और इसकी जो कीवर्ड है, आई एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज, कि हम डेली में बहुत सारी चीजें एनालाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, घर में जॉब में हर जगह हम यही काम करते हैं, इसलिए आई एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज ये इसका काम है। अच्छा, और ये इसका जो सिंबल है ये क्या है, एक लड़की है, वर्जिन गर्ल, जिसमें पीछे पंख लगे हुए हैं, और हाथ में ये कुछ है, हाथ में है, इसको दो चीजों से रिप्रेजेंट किया गया है वेदा में, कि इसको अनाज भी बोला जाता है और इसको बोला जाता है हर्ब्स, यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो यही वो राशि है जो इंसान को आयुर्वेद या फिर डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी देती है। तो यदि ये राशि नहीं होगी तो वो कैपेसिटी भी पर्सन में नहीं होगी। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका 6th हाउस है या 6 नंबर की राशि से कुछ ना कुछ रिलेशन होता ही होता है, डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदाचार्य हैं उन सबका, क्योंकि यही राशि है। क्योंकि देखो, किसी को मेडिसिन देनी है, डॉक्टर का काम क्या है, अच्छे से डायग्नोस करना पेशेंट को, डायग्नोस करके उसकी बारीक प्रॉब्लम को समझना, एंड देन उसको मेडिसिन देना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस लगता है, परफेक्शन उसमें होना चाहिए, तभी वो इतना एनालिसिस कर सकता है पर्सन। तो इसलिए, मतलब प्रभु जी इनका ब्रेन बहुत शार्प रहता होगा फिर। बिल्कुल बहुत शार्प रहता है इनका ब्रेन। इसमें हम क्वालिटीज देखते हैं, लाइक पॉजिटिव क्वालिटीज देखते हैं, डिटेल ओरिएंटेड, कि हर चीज में डिटेल में जाते हैं, डिटेल में समझते हैं। The known for their attention to detail and meticulousness in their work, have a keen eye for spotting errors. तो एक ये नेगेटिव क्वालिटी बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, कि इन लोगों को जिनमें 6th हाउस या 6 नंबर की राशि बहुत प्रोमिनेंट है,
देखते ही गलतियां समझ में आ जाती हैं। चाहे 10 काम दिए हों, 10 में से 9 अच्छे हो गए हों, एक गलत हुआ, वो उसी पर नजर जाएगी सबसे पहले। तो स्पॉटिंग एरर्स, एरर्स निकालने में इनकी मास्टरी होती है, परफेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एरर जब तक नहीं निकालोगे तब तक परफेक्शनिस्ट कोई बन नहीं सकता। परफेक्शनिस्ट का मतलब ही है एरर्स को खत्म करना। तो एक तरीके से देखा जाए, यदि हम क्रिटिसिज्म झेलते हैं, हम इंप्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है। लेकिन हम सोचना चाहते हैं कि अरे सामने वाला गलती ही बताता रहता है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव क्वालिटी है। हम ऐसा नहीं चाहते यदि सामने वाले से। और ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि डिटेल अटेंशन, इनका कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा होता है कि डिटेल में चीजें देख पाते हैं, और बहुत मेहनती होते हैं अपने काम को करने में। और स्पेशली क्योंकि मरकरी कंट्रोलर है, तो मरकरी खुद इंटेलिजेंस, न्यूरॉन्स का कारक है, तो इंटेलिजेंस देता है व्यक्ति को। तो व्यक्ति एनालिटिकल हो जाता है, हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू एनालाइज सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, ग्रेट एट ब्रेकिंग हाँ डाउन कॉम्प्लेक्स प्रभु जी, इश्यूज। हम्म। ये ऐसा मेरा भी होता है कि मैं मुझे पहले गलती दिखती है। और मेरा जो 6 नंबर राशि है वो सेकेंड हाउस में बैठी है, हम्म। अकेले बैठी है, मतलब कोई प्लेनेट नहीं है वहां पे। हम्म। तो तो सेकंड हाउस इससे का क्या जो, कनेक्शन है प्रभु तो जी? मरकरी पावरफुल होगा, ये कनेक्शन निकाल सकते हैं हम, है ना? क्योंकि मरकरी पावरफुल है तो इस राशि को अच्छा मतलब ताकत मिलेगी कि कंट्रोलर इसके ताकतवर है। हाँ, क्योंकि मैं मतलब मैं जैसे बोलते हैं ना वो एडिटर, एडिट करने वाले, ऐसे ऐसा होता है मेरा। मतलब हम्म। मैं, मेरा उद्देश्य वो नहीं रहता है कि मैं गलती ढूंढ के बताऊं, लेकिन वो अंदर से दिख ही जाता है कि अरे ये देखिए गलत, जाता है, इसको ऐसे सही कर लेंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब तो वो कई इम्प्रूवमेंट बार मेरा करने के लिए बहुत हम ज्यादा एरर्स होता देख है रहे हैं ऐसा। ना, हाँ, इम्प्रूवमेंट राइट। करने के लिए हम एरर्स देख रहे हैं ना, तो ये अच्छी चीज है। और फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में और भी ज्यादा होता है, क्योंकि है ना, इसको कृष्णा की सेवा में लगाना जरूरी है। बिल्कुल। फिर वो वैसा चलता है कि एवरीथिंग इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड मस्ट बी यूज इन कृष्णा सर्विस। बिल्कुल। उसमें सामने वाले का चटनी बन जाए तो चलेगा। हाँ, तो वही कृष्ण परफेक्शनिस्ट है, तो हमें भी परफेक्शनिस्ट होना ही चाहिए, है ना? गुरु महाराज तो बोलते हैं कि, प्रभुपाद भी बोलते थे, डिवोटी शुड बी जेंटलमैन एंड शुड बी वॉट एवर अ डिवोटी डू, दैट शुड बी परफेक्ट। हाँ प्रभु जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कृष्णा को ऐड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और सीता को लगता है मम्मी मेरी दुनिया खत्म कर देगी। हम्म, बिल्कुल। और इनके अंदर ये एबिलिटी होती है एनालिसिस की इतनी अच्छी, कि जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर कंपोनेंट में, कमिंग अप विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अर्थ साइन की राशि है, एनालिटिकल स्किल भी है बिकॉज ऑफ द मरकरी। इसलिए कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, उनको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ, तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड देन सोचते हैं अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ये क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, रिलायबल, डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। अर्थ एलिमेंट है, देखो अर्थ एलिमेंट यदि अच्छा है किसी का, तो पर्सन के अंदर डिपेंडेबिलिटी और ट्रस्टवर्दी तो ऑटोमेटिक आ ही जाती है। तो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी हैं, टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, हैव अ नेचुरल टैलेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे से। एंजॉय क्रिएटिंग सिस्टम्स एंड रूटीन्स दैट हेल्प देम स्टे ऑन टॉप ऑफ देयर टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो सिस्टम को क्रिएट करते हैं और एक रूटीन और सिस्टम बनाते हैं जो कि हेल्प करता है किसको, कि कोई भी काम कर रहे हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा टॉप पर है। यदि रेगुलर रूटीन भी बना रहे हैं, दिन सुबह से शाम तक क्या क्या करना है, तो जो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा वो क्या रहेगा, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क रहेगा, सोना खाना पीना ये सब लास्ट। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल, नोन फॉर देयर प्रैक्टिकलिटी एंड कॉमन सेंस। क्योंकि अर्थ साइन की राशि है तो इसलिए, और एनालिसिस करने की ताकत है मरकरी की वजह से, तो इसलिए ऐसे लोग क्या होते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए जाने जाते हैं और अपने कॉमन सेंस के लिए। हैव अ ग्राउंडेड अप्रोच टू लाइफ, कि जिंदगी में ग्राउंडेड अप्रोच है बिकॉज ऑफ द अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट, एबल टू मेक साउंड डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड लॉजिक। लाइक शुक्र में क्या प्रॉब्लम थी,
वहां पर इंसान जो टॉरस साइन था वहां पर क्या था, शुक्र की वजह से कंफर्ट थोड़ा आ गया था। बट यहाँ मरकरी है तो लॉजिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, और अर्थ एलिमेंट से क्या मिली है, प्रैक्टिकलिटी। तो इसलिए डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी यहाँ ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू टॉरस। पर लेकिन वहाँ टॉरस में क्या होता है, वहाँ पेशेंस ज्यादा होता है, यहाँ पेशेंस थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि मरकरी को पेशेंस पसंद नहीं है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। लाइक एक एग्जांपल है जैसे कि स्टीव जॉब्स को सभी जानते हैं, एप्पल का फाउंडर। तो स्टीव जॉब्स के बारे में ये था, वो कभी भी कंपनी में जाते थे सब मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे कि अब तो डांट पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि वो सीधे किसी भी चीज को देखते थे, किसी प्रोडक्ट को, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, विंडो हो गया, कुछ भी, तो वो सबसे पहले बोलते थे ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये तो एकदम बकवास है, किसी ने कितनी मेहनत करी हो। क्योंकि उनका मरकरी सिक्स्थ हाउस में था, और सिक्स्थ हाउस में मरकरी है तो हाउस वाइज वो क्या हो गया, सबसे पावरफुल हो गया। तो इस तरह से उनका नेचर था, इसलिए सब डरते थे। लेकिन यही रीजन था कि आज आईफोन, एप्पल के लैपटॉप सबसे ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी के बराबर कोई भी उनके क्वालिटी का मैच नहीं कर पाया अभी तक। इंटेलिजेंट, मरकरी की वजह से इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट होते हैं। थर्स्ट, भूख होती है नॉलेज की, चीजों को सीखने की, जानने की। एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीजों को सीखना चाहते हैं हमेशा। ऑलवेज लुकिंग टू एक्सपांड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को जानने की जो इच्छा है उसको हमेशा बढ़ाते जाते हैं। नेक्स्ट, हम्बल, बट हम्बल भी होते हैं, ऑफन वेरी हम्बल। कई बार इगोइस्टिक भी होते हैं, लेकिन कई बार हम्बल भी होते हैं काफी ज्यादा। क्यों हम्बल होते हैं? क्योंकि दुनिया को जानना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को एक्सपांड करना चाहते हैं, ओपन थिंकर है। ओपन थिंकर है मतलब ओपन माइंडेड पर्सन है, तो जो भी ओपन माइंडेड पर्सन होगा वो हम्बल होगा। यदि कोई हम्बल नहीं है तो चीजों को सीख ही नहीं सकता। डोंट सीक द लाइमलाइट, और इनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं है। ये पीछे छुपे रहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं परफेक्शन के साथ। हैप्पी टू वर्क बिहाइंड द सीन टू अचीव देयर गोल्स, पीछे रह के, क्योंकि जिससे मुझे लोग डिस्टर्ब ना करें और मैं बहुत अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना पाऊं या टास्क अच्छे परफेक्शन के साथ कंप्लीट कर पाऊं। केयरिंग, हैव अ केयरिंग एंड कंपैशनेट नेचर, केयरिंग नेचर भी होता है। इसको हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लाइक जो लड़की थी, जो गर्ल है, उसके हाथ में क्या है, हर्ब्स है। और हर्ब्स मतलब क्या, मेडिसिन। तो मेडिसिन कौन दे सकता है? जो केयर करता होगा पर्सन। तो ऑफन वेरी कंसर्न अबाउट द वेल बीइंग ऑफ अदर्स एंड विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प दोज इन नीड। तो इसलिए वो लोगों की हेल्प करने के लिए बाहर भी निकलते हैं। लाइक सिक्स्थ हाउस है, वो भी रिप्रेजेंट करता है गरीब लोगों की या जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना, इससे इसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिक्स्थ हाउस की, सिक्स नंबर की राशि और सिक्स्थ हाउस दोनों की वजह से, क्योंकि वो हर्ब्स जो इनके हाथ में, लोगों की केयर करना, लोगों का ध्यान रखना। पर यहाँ जो ध्यान रखना होता है, केयरिंग नेचर, ये बॉडीली लेवल पर होता है, नॉट ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। क्योंकि इग्नोरेंस इसका गुण है ना, इग्नोरेंस है। लाइक हाँ, एक एग्जांपल में दिमाग में है, लाइक डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या बोलता है, कि डॉक्टर वो लाइक बोलता है ना, लाइक ज्यादा गर्मी है कि प्याज खाओ, प्याज खाने से बहुत अच्छा होगा, लहसुन खाओ। दर्द हो रहा है घुटने में, कहीं लहसुन खाओ, प्याज खाओ। क्यों बोलते हैं? बॉडीली लेवल पे वो काम कर रहे हैं, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, हम भी मानते हैं, आयुर्वेद में भी दिया है। लेकिन मन के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो हम यूज करते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव क्वालिटी क्या है? क्रिटिकल, ओवरली क्रिटिकल ऑन देमसेल्व्स एंड अदर्स। कि क्रिटिकल क्यों हो जाते हैं ज्यादा? क्योंकि वो गलतियां ज्यादा दिखती हैं, परफेक्शन चाहते हैं, हर चीज बहुत अच्छे से चाहते हैं, तो इसलिए क्रिटिकल हो जाते हैं, बार बार गलतियां बताते रहते हैं लोगों को। हैव हाई स्टैंडर्ड, परफेक्शन चाहते हैं तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिकम फ्रस्ट्रेटेड व्हेन थिंग्स डोंट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस, और इतना ज्यादा इनको दिमाग चलता है, इंटेलिजेंस साफ है, डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं, गलतियां इतनी दिखती हैं कि जब इनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, और एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए विदाउट एनी एरर, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। परफेक्शनिस्टिक,
While their attention to detail can be a strength, it can also make them perfectionistic to the point of being overly critical and demanding. तो पर्सन बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है, एरर्स को खत्म करो, इसको इम्प्रूव करो, गलतियां बताता रहता है, और क्रिटिकल भी हो जाता है वो गलतियां बताने में। तो लाइक कभी आपने किसी ने बायोग्राफी पढ़ी हो स्टीव जॉब्स की, तो इतनी ज्यादा गलतियां बताते, इतना ज्यादा डिमांडिंग थे कि लाइक आईफोन निकला था 2000 आई थिंक 7 में निकला था। तो आईफोन निकला और आईफोन ने इतना धमाका मचाया पूरी दुनिया में कि ऐसा मोबाइल आज तक बना नहीं था, दुनिया में धमाका बचा। पर वही साल था 2006 से लेकर 2007 तक का, जिस समय यूएस में और सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केसेस हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि 2-2 3-3 महीने तक लोग घर नहीं जा पाए थे, दिन रात बस काम करते रहते थे, गलतियां सुधारते रहते थे। कई लोगों के इंटरव्यू, यूट्यूब पे इंटरव्यू पड़े उस समय जिन्होंने आईफोन में स्टार्टिंग में काम किया था, बोले 2-2 महीने तक हमने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, ऑफिस रूम से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, बस वहीं खाना आता था, वहीं बाथरूम वगैरह, नहाना धोना सब वहीं होता था, सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिली थी। इतना सारा सेक्रीफाइस था इतने लोगों का। पर ये क्यों था? स्टीव जॉब ओवरली डिमांडिंग था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। अब ऐसा जब होगा, कोई घर नहीं जाएगा, किसी को टाइम नहीं दे रहा, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया, तो उनके रिलेशनशिप सब बिगड़ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन यही बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लमिस्टिक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एनजीएस Virgos can be prone to anxiety, particularly when they feel out of control or uncertain about a situation. जब कोई सिचुएशन से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही या एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो पर्सन। स्टीव जॉब्स के सबके परफेक्ट एग्जांपल है कि स्टीव जॉब्स को भाई गलतियों को दूर से इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे कि उनको 4 लोगों को पकड़ के बाहर ले जाना पड़ता था, और वो 4 लोग कौन होते थे? उससे ऊपर वाले लोग, छोटे वालों में तो हिम्मत ही नहीं थी। Inflexible. Because Virgos are so detail oriented and focused on doing things the right way, they can be inflexible and resistant to change. उनका तरीका है कि राइट वे, एक तरीका ये है, मैंने डिसाइड किया है ये ही सही है, या तो इससे बेटर करके दिखाओ, नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं वो मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारा तरीका नहीं मानूंगा। जैसे कि एक मुझे एग्जांपल याद है, स्टीव जॉब्स ने क्या किया था, नए एप्पल कंप्यूटर बने थे 1982 समथिंग में। उन्हें कहा कि कलर अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें कहा इस पर ना रेनबो पेंट करो। रेनबो पेंट चाहते थे वो, जिससे कि लोग अच्छा दिखेगा तो अच्छा बिकेगा। तो लोगों ने, फिर जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया था उस पर, बॉडी वगैरह पे काम किया था, उन्होंने कहा था नहीं हम इस पर कलर नहीं कर सकते, कलर करेंगे तो क्या होगा, उस पर लेयर बन जाएगी और इसकी जो गर्मी है वो निकल नहीं पाएगी, और इसलिए हैंग होगा, प्रॉब्लम आएगी काफी सारी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैंने जो बोला है वो करो। उन्होंने हजारों लाखों, ऐसा नहीं कि एक दो कंप्यूटर को चला के टेस्ट किया, हजारों लाखों जितने कंप्यूटर बने थे सब पे कलर कर दिया, और बाद में जब वो सेल हुए सबसे कंप्लेन आई कि वो हैंग हो रहा है, खराब हो गए कंप्यूटर, बिकॉज ऑफ द हीट इशू। क्योंकि हीट जो निकलनी थी वो कलर की वजह से निकल नहीं पा रही थी, कलर की लेयर की वजह से, क्योंकि नॉर्मल कलर नहीं होता, वो हैवी कलर होता है, इसे छूटे नहीं, और वो हीट अंदर ही रह गई सारे कंप्यूटर्स में। तो इस छोटी सी चीज के लिए कि दिखने में अच्छा होना चाहिए, उन्होंने सोचा, इससे अरब करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। Pessimistic. Sometimes have a negative outlook on life, particularly when they feel overwhelmed on stress. तो नेगेटिव आउटलुक बहुत आ जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है जब चीजें सही नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ना गलतियां ढूंढने में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें पॉजिटिविटी दिखती नहीं है, अ रे ऑफ होप जिसको बोलते हैं, आशा की किरण। तो इसलिए बहुत पैसिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत टेंशन एंजाइटी में गिर जाते हैं। ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग तो नेचुरल है, यदि कोई इतनी गलतियां निकालेगा, इतने सारे डिटेल्स को देखेगा, एक एक चीज को चेक करेगा, तो इसलिए ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी तो बहुत रहती है। और ये ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी क्या, कहाँ लीड करती है? एंजाइटी एंड स्ट्रेस। देन अलूफ। While Virgos can be caring and compassionate, they can also come across as aloof or detached, particularly when they are focused on their work. जब काम कर रहे हैं तब उन्हें कुछ भी पसंद नहीं, तब ओनली काम पर फोकस करना है। तो ऑल्दो केयरिंग होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, लेकिन जब काम कर रहे हैं
तो बहुत ज्यादा डिटैच रहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं, ओनली काम पर फोकस करना चाहते हैं। तो ये कुछ निगेटिव क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट, लाइफ लेसन्स। क्या सीखना चाहिए? इम्ब्रेस इम्परफेक्शन। कोई सुनेगा बोलेगा अरे इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करना ये कौन सी नॉर्मल बात है, कि ये तो नॉर्मल चीज है। पर यहाँ पर ये इनको सीखना है कि इम्परफेक्शन इज ओके, जरूरी नहीं है हर चीज परफेक्ट हो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, अपना ध्यान रखना सीखना है। यहाँ अपना ध्यान नहीं रख पाते, ट्रस्ट अदर्स, दूसरों पे विश्वास नहीं रख पाते, खुद से सारी चीजें चेक करते हैं, खुद पे ही भरोसा है कि मुझसे अच्छी चीज कोई नहीं कर सकता। एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, गलतियां यदि कोई इंसान निकालेगा हमेशा, तो ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं कर पाएगा कभी। तो उस गलती निकालने के साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी शो करना चाहिए कि आखिर उसने क्या किया, अच्छा किया है। जैसे हे जो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं, कभी भी किसी को करेक्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? जैसे बाल्टी में वो डेंट आ गया तो एक तरफ हाथ रखा जाता है, फिर दूसरी तरफ से ठोका जाता है। तो उसी तरह एक तरफ सपोर्ट भी देना है और दूसरी तरफ से ठोकना भी है। इस तरह से किसी को करेक्ट करना चाहिए। तो वो चीज इन्हें सीखनी है। यहाँ एग्जॉल्टेड कौन होता है? मरकरी। बुध की राशि है मरकरी की, मरकरी है जो यहाँ सबसे ताकतवर महसूस करता है, एग्जॉल्टेड होता है। जबकि और कोई प्लेनेट अपनी राशि में एग्जॉल्टेड नहीं होता, केवल मरकरी है जो अपनी राशि में एग्जॉल्टेड होता है। क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस है, और ये परफेक्शन, इंटेलिजेंस ना डिटेल ओरिएंटेड वर्क है, तो मरकरी है जो ये काम कर सकता है। डेबिलिटेशन, डेबिलिटेशन किसका है? वीनस का। वीनस मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र क्या चाहते हैं? कंफर्ट चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं। शुक्र, लगता है कि शुक्र बोलेगा इतनी मेहनत करो, ऐसा करो, कभी नहीं लगता कि इतनी मेहनत शुक्र करना चाहता है। तो शुक्र कभी भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते। तो इसलिए यहाँ पर डेबिलिटेशन लगता है, अरे इतना ध्यान कौन देगा, इसको देखो उसको देखो, गलतियां निकालो। शुक्र क्या चाहते हैं? हाँ, यदि पॉजिटिव शुक्र है, मेडिटेशन करो, भगवान की भक्ति करो, डिवोशन डेवलप करो अंदर से। यदि मटेरियल है तो रिलेशनशिप में लाओ, अलग अलग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, इधर उधर घूमो, लग्जरी, अच्छा अच्छा खाओ पियो। तो इस तरह का होगा। काम कोई नहीं करना चाहता, मतलब वीनस काम नहीं करवाएगा। तो लेकिन यहाँ 6 नंबर की राशि खूब काम करवाती है, तो इसलिए वीनस यहाँ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता तो मेरे 6th राशि में वीनस है। है। तो आप कर पा रहे हो ना रिलेट उससे? काम करने में बहुत ज्यादा अनकंफर्ट महसूस होता है, डेली वर्क। बिल्कुल राइट। सिर्फ मेडिटेशन करो, जब करो, हियरिंग करो, बस। हाँ, ओके माता जी, लास्ट। इसीलिए तो आप भगवत धाम जाने वाले हो। प्रभु जी, मेरा शुक्र और बुध दोनों बैठे हैं इसमें, क्या बोलते हैं ना, लग्न में बैठे हैं प्रभु जी। तो मेरा इसलिए दोनों कभी बुध पावरफुल हो जाता है, कभी शुक्र पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अलग अलग दशा चलती रहती है ना, बस प्रत्यंतर गुरु दशा जी है सुख जो संभाल लेते हैं। बिल्कुल, गुरु बस भी उन्हीं बैठे हैं उधर। उन्हीं से जुड़े रहिए। नेक्स्ट लास्ट, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। कैप्रिकॉन साइन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमाइंड एंड डिसिप्लिन्ड वुमेन। ये मूवेबल साइन है, ये रुकने वाला साइन नहीं है। क्योंकि 10 नंबर की राशि है, इसको 10th हाउस से रिप्रेजेंट करेंगे। 10th हाउस क्या बोलता है? कैरियर, कर्म, कि हम क्या कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं इस दुनिया में। ये हमें 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, क्या हम कर्म करना चाहते हैं। और कर्म करने के लिए कोई रुक सकता है क्या? कोई फिक्स नहीं रह सकता, मूव करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये मूवेबल साइन है। इसका गुण क्या होता है? तमस, इग्नोरेंस। कर्म करना है, क्यों करना है वो हमें नहीं पता, बस कर्म करना है। तो इसलिए इसको इग्नोरेंस की कैटेगरी में ऐड किया गया है। लॉर्ड, इसके लॉर्ड कौन होते हैं? शनि। सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क देते हैं, प्रेशर देते हैं। कीवर्ड है आई डू, मैं करता हूं, मैं करूंगा। ये इसका कीवर्ड है कि 10 नंबर की राशि जहां पर होती है उससे रिलेटेड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ शनि डिसिप्लिन में रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम हमेशा एफर्ट करते हैं इस जिंदगी में। क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज इसकी प्रैक्टिकलिटी एंड ग्राउंडेडनेस, ये बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट। पर यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी और ग्राउंडेडनेस और ज्यादा हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द सैटर्न, शनि ग्रह। टेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग रादर देन इमोशंस, कि शनि ग्रह के पास इमोशंस नहीं है। वो क्या डिसाइड करते हैं, किस में बिलीव करते हैं?
कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, है ना, प्रैक्टिकल है। जो चीज मुझे दिख रही है उस पर विश्वास करूंगा। भरोसा, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये सब की बातें मेरे सामने मत करो, है ना। एट द सेम टाइम ग्राउंडेड भी है कि मेरी बहुत ज्यादा डिजायर भी नहीं है। सबसे पहले बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा। परजवरेंस, तो अब सनी है तो हार्डवर्क रहता है, साथ में परजवरेंस यानी पेशेंस के साथ इंसान आगे बढ़ता है। कितनी बार भी वो गिरे लेकिन फिर से उठ के खड़ा होता है, फिर गिरेगा फिर उठ के खड़ा होता है। मोस्ट डिटरमाइंड परसिस्टेंट इन द जोडिएक, तो जिनका चंद्रमा यदि 10 नंबर में है या लग्न 10 नंबर की है या बहुत सारे प्लैनेट 10 नंबर में है, तो इसका मतलब ये लोग, ये जो राशि है, इस पूरे जो जोडिएक है, पूरा राशि चक्र है, उसमें सबसे ज्यादा डिटर्मिनेशन रखती है, सबसे ज्यादा मेहनती है। तो वो पर्सन मेहनती बहुत होता है, इसका चंद्रमा 10 नंबर में है या सूर्य 10 नंबर में या लग्न में 10 नंबर है या काफी सारे प्लेनेट है इसमें। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, वर्क एथिक बहुत अच्छा होता है। विलिंग टू पुट इन द एफर्ट रिक्वायर्ड टू अचीव देयर गोल्स इवन इफ इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। इच्छा अनुसार विलिंगली किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो एफर्ट डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, चाहे इसमें बहुत लंबा समय लग जाए, चाहे कई साल लग जाए, इनको मंजूर है, लेकिन वो एफर्ट डालते ही रहते हैं। नेक्स्ट, मेच्योरिटी, शनि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, शनि देव, शनि ग्रह, तो इसलिए ऐसे लोगों में मेच्योरिटी बहुत अच्छी होती है। मेच्योर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल बियॉन्ड देयर एज, तो देखोगे बियॉन्ड देयर एज वो मेच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एबल टू हैंडल सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन विद कंपोजर एंड ग्रेस, इतनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, बहुत काम कंपोज रहते हैं और ग्रेस के साथ उसको टैकल करते हैं। ऐसा नहीं इम्पल्स में कुछ भी काम करते हैं, ऐसे 1 नंबर की राशि है, यदि वो उससे कुछ बोला जाए तो वो इम्पल्सिव रहते हैं, लेकिन यहाँ इम्पल्स नहीं रहता। पीपल ऑफन सॉर्ट आउट फॉर देयर विजडम एंड गाइडेंस, तो इसलिए इनसे लोग विजडम एंड गाइडेंस लेने आते हैं, लेकिन कौन सा वाला, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल विजडम एंड गाइडेंस। डिपेंडेबिलिटी, नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है प्लस शनि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी ट्रस्टवर्थीनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। टेक देयर कमिटमेंट सीरियसली, बहुत सीरियस लेते हैं कि जो भी उन्होंने कमिटमेंट किया है। ऑलवेज विलिंग टू लैंड अ हेल्पिंग हैंड टू दोज इन नीड, हमेशा जिन जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शनि जरूरतमंद लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनकी जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प डेफिनेटली ये करेंगे ही करेंगे, करते हैं। प्रूडेंस, जनरली कॉशियस एंड प्रूडेंट इन देयर अप्रोच ऑफ लाइफ, लाइक कुछ भी करने से पहले सोचते बहुत है, क्योंकि शनि ग्रह है वो अंदर ही अंदर ना एक फियर देता है, अरे कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, कहीं मैं गलत नहीं कर दूं, कहीं किसी को बुरा नहीं लग जाए, इस तरह का बहुत रहता है, कहीं गलत नहीं हो जाए मुझसे, कोई गलती नहीं हो जाए, तो फियर होता है। इसी को बोला जाता है इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो जो पर्सन के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो केयरिंग ज्यादा है, वो ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों आया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचता है मुझसे कुछ गलत नहीं हो जाए। नॉट इम्पल्सिव और रेकलेस, इम्पल्सिव नहीं है, सोच समझ के काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। प्रेफर टू टेक देयर टाइम टू कंसीडर ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, तो डिसीजन लेने से पहले जितनी भी पॉसिबिलिटी है, लाइक एक पॉसिबिलिटी से 5 अच्छी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, 3 नेगेटिव हो रही हैं, दूसरे से 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इस तरह से सारी पॉसिबिलिटी वो चेक करते हैं और देन वो डिसीजन लेते हैं। एम्बिशन, ड्राइवन बाय देयर एम्बिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इतना डिसीजन लेते हैं, काम होते हैं, कंपोजर होते हैं, कमिटमेंट होता है, ट्रस्टवर्थीनेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब है नहीं एम्बिशियस नहीं होते, एम्बिशन बहुत हाई होता है इन लोगों का। ऑफन मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू अचीव सक्सेस एंड रिकॉग्निशन, कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है इनको, सक्सेस और रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि 10th हाउस कर्म का है, कर्म स्थान, और इंसान कर्म से ही जाना जाता है। कि लाइक कोई डॉक्टर है, कोई कोई इंजीनियर है या कोई टीचर है, वो क्या काम कर रहा है, क्या प्रोफेशन में है, इसी से जाना जाता है। प्रोफेशन भी एक रिकॉग्निशन का तरीका है, कोई एक्टर है, तो इस तरह से रिकॉग्निशन और सक्सेस से इनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नॉट कंटेंट विथ मीडियोक्रिटी एंड आर ऑलवेज स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड देयर सर्कमस्टेंसेस, और हमेशा क्या चाहते हैं,
हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को भी अपनी सिचुएशन को भी। मीडियोक्रिटी यानी कि मिडिल लेवल पे, बीच में नहीं रहना चाहते, टॉप में जाना चाहते हैं। ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन टॉप पर पहुंचना है, एम्बिशन है उनका, तो कभी वो बीच में नहीं रह सकते, वो हमेशा टॉपर बनना चाहते हैं। नेगेटिव क्वालिटी देखते हैं हम, पेसिमिज्म। Pessimism prone to a pessimistic outlook on life, particularly when things are not going according to plan। जैसा हमने 6 नंबर की राशि में पढ़ा था, क्योंकि इतना थोड़ा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, इंसान थोड़ा पेसिमिस्टिक आउटलुक आ जाता है जिंदगी में, कि अरे मुझे धीरे धीरे चलना है, गलती नहीं हो जाए, सही तरीके से आगे चलना है। तो इतना ज्यादा दिमाग काम करता है उसमें कि वो थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी चीज भी आ जाती है, पेसिमिस्टिक लुक आ जाता है, मतलब इंजॉय करना वो छूट जाता है उस पर्सन से। Become overly focused on the negative aspect of a situation and have a hard time seeing the brighter side। कोई भी सिचुएशन उसमें ब्राइटर साइड भी होती है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, तो ब्राइटर एस्पेक्ट को छोड़ के नेगेटिव पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द सैटर्न, वहां से फियर मिलता है इनको कि इसको सही करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। स्टबबॉर्न, अर्थ एलिमेंट है तो स्टबबॉर्न वाली कैपेबिलिटी में रहेगी, क्वाइट स्टबबॉर्न, रेजिस्टेंट टू चेंज, और हैव अ फिक्स्ड आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी डन, कि किसी काम को कैसे करना है, इसका इनका अपना तरीका होता है। रिलेक्टेंट टू कंसीडर अल्टरनेटिव अप्रोचेस, और उसका कोई अल्टरनेटिव अप्रोच है तो उसको अपनाने से ये मना कर देते हैं, रिलक्टेंस दिखाते हैं। रिजिडिटी, स्टबबर्ननेस है तो रिजिडिटी भी रहेगी, समटाइम्स इनफ्लेक्सिबल एंड रिजिड इन देयर थिंकिंग, may have a hard time adapting to new situation or changing circumstances। तो नई सिचुएशन या नई कोई सर्कमस्टेंसेस है या नई जगह कुछ चेंज हुई है, तो उसको इनको एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा चेंज लगता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। अर्थ मेरे पास लाइक ए ग्लास है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसा शेप है वैसा ही है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं होती है। हार्शनेस, क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग विद देमसेल्फ एंड अदर्स। अब स्ट्रिक्ट रहते हैं, 2 नंबर की राशि काफी प्रेशर वाली राशि है, शनि से कंट्रोलर है, तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, इंप्रूव करना है, मुझे टॉप पर जाना है, एम्बिशन भी है और इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, पर कहाँ, यहाँ सेल्फ अपने ऊपर डिमांडिंग हो जाते हैं, और क्वाइट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। सेट हाई स्टैंडर्ड डेट आर डिफिकल्ट टू मीट, इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि मीट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है उन्हें, और कई बार अपने ऊपर ही हार्श हो जाते हैं। वर्कहोलिज्म, become so focused on their career and ambition that they neglect other areas of their life, such as relationship and personal well-being। अपना ख्याल रखना, रिलेशनशिप का ध्यान रखना, इसमें भूल जाते हैं, ज्यादा कहाँ फोकस हो जाते हैं, कैरियर एंड एम्बिशन पे ज्यादा फोकस हो जाता है उनका, है ना। वर्कहॉलिक होते हैं बहुत ज्यादा, हैव अ हार्ड टाइम स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ। तो काम के अलावा दूसरे एस्पेक्ट के साथ बैलेंस बनाना इनके लिए बहुत टफ होता है, तो लाइफ लेसन भी यही है, बैलेंसिंग वर्क एंड प्ले, जो हमने अभी बात की थी, जिंदगी को जीना भी है काम के अलावा, ये इनको सीखना है। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, इमोशन को एक्सप्रेस करना सीखा है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, ऐसा नहीं इमोशंस नहीं होते, इमोशंस होते हैं पर अंदर ही दबा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एम्ब्रेसिंग चेंज, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। फाइंडिंग जॉय इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो करंट सिचुएशन है उसमें जॉय ढूंढना है, आराम ढूंढना है, क्योंकि ये हमेशा फ्यूचर का सोचते रहते हैं, इंप्रूव करने का सोचते हैं, तो अभी एंजॉय करना भूल जाते हैं लाइफ को। तो यहाँ एक्सॉल्टेड कौन महसूस करता है, मार्स, क्योंकि मंगल जो ग्रह है, जो कि क्या चाहता है, मंगल कमांडर इन चीफ है, कि लड़ाई में हूं, बैटल फील्ड में, मुझे सामने वाले को मारना है, काटना है या झुकाना है अपने सामने, जीत के रहना है। ये इमोशंस पे काम नहीं करते, क्योंकि मार्स कमांडर इन चीफ यदि इमोशंस के बारे में सोचने लगे, तो वो सामने वाले को मार पाएगा क्या, सामने वाले को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। तो इमोशंस से क्या करना पड़ता है, इमोशंस से उनको दूर हटना पड़ता है। डेबिलिटेशन यहाँ कौन होता है, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इमोशनल प्लेनेट है, विजडम है उसके पास,
वो बिना इमोशंस के इतना प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, इतना एम्बिशियस नहीं हो सकता, इतना हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता। देखिए, जितने भी गुरु होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क करने के बाद गुरु बनते हैं, लेकिन जब गुरु बनते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते। उनका मेन पर्पस क्या होता है? मोटिवेट करना लोगों को, गाइड करना सही डायरेक्शन में लगे। तो ये जुपिटर का एक्चुअल काम होता है, तो इसलिए जुपिटर यहाँ सबसे कमजोर फील करता है। तो इस तरह से हमने थर्ड राशि देखी कैप्रिकॉन। तो अर्थ साइन की जो राशियां हैं ये सब कंप्लीट हुई हैं। बताइए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, डाउट? प्रभु जी, अगर ये जो टेंथ हाँ राशि है वो 6th हाउस में बैठी हो तो उसका क्या रिजल्ट रहता है प्रभु जी? सिक्स हाउस का कॉम लीजिए, क्या क्या चीजें आपने सीखी हैं, और 10th में जो सीखा है दोनों को मिक्स कर दीजिए। प्रभु जी, स्टार्टिंग के तो मुझे याद रह गए 3-4 हाउस तक हम्म। उसके बाद के अभी तक याद नहीं हुए हैं। हाँ, तो बस थोड़ा सा फिर होमवर्क कीजिए। आप क्या कीजिए, चार्ट बनाइए, उस चार्ट को सामने चिपकाइए, और फिर सोचिए, हम्म। अच्छा 6th हाउस के ये सिग्निफिकेंस थे, 10 नंबर की राशि के ये सिग्निफिकेंस है, दोनों को मर्ज कीजिए। चिंतन मनन थोड़ा करना पड़ेगा, उसे हम्म। चीजें धीरे धीरे याद होंगी। यस, है तो ये ये अच्छा एक्सरसाइज लगा कीजिए। मुझे आइडिया कि वो चार्ट बना के रखेंगे तो ज्यादा बेटर हम्म, रहेगा। बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी, आई विल डू इट। निमिषा माता जी, आपका क्वेश्चन। सर मेरे 3-4 क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलिए। पहले मैं अभी इस क्लास से रिलेटेड पूछती हूँ। हम्म, जैसे सर आपने अभी बताया था कि फीमेल वर्गो वाला, हाँ। ठीक है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सब कुछ तो बिल्कुल ही लिंक हो गया है। हम्म, बट अगर आप मेल के बारे में बात करें तो वो भी एक परफेक्शनिस्ट होगा या फिर मतलब क्या? हाँ, दोनों के लिए चलेगा ना। मैंने ये नहीं बोला कि 6 नंबर की राशि ओनली फीमेल पे अप्लाई होती है। 6 नंबर हम्म। राशि का नेचर फीमेल जैसा होता है, उसको मतलब स्त्रीलिंग कैटेगरी में डाला गया है, जो पारासर मनी है उन्होंने। ओके ओके, हम्म, ठीक है। तो सर जैसे आपने बताया था कि पहले अगर हम राशि 6 की बात कर रहे हैं तो हम्म, उसको हम हाउस से रिलेट करते हैं। तो हम्म, इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये हाउस थोड़ा सा नेगेटिव था तो हम्म। हम राशि 6 अच्छी थी, तो ऐसा वो क्यों इसलिए हुआ? क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट मैंने बताया नहीं। अच्छा, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप बाद में बताएंगे या हाँ, हमें बहुत। बताएंगे ही नहीं? जो 6th हाउस के नेगेटिव हैं वही यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों। है ना, नेगेटिव वो 6 में कवर, मतलब हाउसेस के क्लास में कवर हो गए होंगे काफी। अच्छा। है ना, क्योंकि हेल्थ, जैसे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे 6th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये हम्म आपने जाना था। पर हेल्थ हम्म हेल्थ प्रॉब्लम होती है तभी तो वहां पर दवाई हम लेते हैं। यस, तो ये इंटर रिलेटेड है दोनों। ठीक तो है। मैंने वही सोचा, क्योंकि ना हाउस में जनरली, हाउस जब भी आप कहीं सीखोगे तो ज्यादातर है ना 6, 8, 12 इसको दुष्टाना हाउस इस तरह से बोला जाता है। और वो बोलना भी पड़ता है, क्योंकि है ना, तभी हम सीखेंगे, एक जो बेसिक नॉलेज है वो मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव हम जान जाए। हर चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो इसलिए मैंने इसमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा कवर की, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी लोगों में फैलानी है। आपको कोई चार्ट दिखाएगा, आप उनको बताओगे उनके बारे में, तो निगेटिव चीजें बताना पसंद करोगे या पॉजिटिव चीजें? पॉजिटिव। है ना, क्योंकि सुनना भी वो वही चाहता है। नेगेटिव हम्म। बताएंगे तो वो बाहर जाके हमारी बुराई करेगा। अब हम तो बदल नहीं सकते उस चीज को, यस जो यस। सामने वाले का नेगेटिव है। और हम अलग पर्सपेक्टिव से भी देखें कि चलो हमारी बुराई करेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हम्म भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि हम्म इंसान कोई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसके लिए पॉजिटिविटी उसको देना जरूरी है। तो हम्म उसको देने के लिए पहले हमारे पास ही पॉजिटिविटी हो। यस यस। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव जो आउटलुक था वो ज्यादा रखा है इसमें। ठीक है सर, ओके। और सर एक और क्वेश्चन कि जब हम लोग जैसे पत्रिका देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि किसी की राशि हम लोग बाय नेम से देखते हैं, हाँ, है ना? और एक होती है राशि जहाँ पे मून प्लेस्ड है। तो हाँ। कई बार ऐसा होता है कि वो दोनों राशि अलग अलग होती है, तो हम्म। हमें कौन सा कंसिडर करना चाहिए? ठीक है, अभी के लिए आप केवल चंद्रमा को कंसिडर कीजिए, नाम को हटा दीजिए। अभी जो हम अच्छा। कुंडली में बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एस्ट्रोसेज में आप कुछ भी नाम डाल दो, आप हम्म अपना ही कुंडली खोलना, कुछ भी नाम डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म है ना, तो इसलिए हम्म। नाम पर अभी बिल्कुल नहीं सोचना अच्छा, है ना, ठीक हमें है। चंद्रमा को ही पोजीशन पे देखना है। ठीक है। और सर जैसे अगर हमारी कुंडली में अगर राजयोग है तो वो राजयोग एक टाइम के लिए होता है या फिर जैसे XYZ कुंडली में, हमारी कुंडली में राजयोग है
तो वो अभी वो टाइम के अभी लिए तक, होता है, अच्छा टाइम के लिए होता क्योंकि है तो टाइम के लिए नहीं होगा तो फिर भगवत गीता गलत हो जाएगी, दुखा ले मसास्वतम। तो वो हमें कैसे पता पड़ेगा सर कि ये वो हमारा टाइम सीखेंगे, निकल चुका है? वो सीखेंगे। अच्छा आगे हम लोग हाँ, सीखेंगे। सीखेंगे। ठीक है। और और दो क्वेश्चन है मेरे। हम्म। जैसे कि कोई भी हाउस है ना? अब वो हाउस, वो प्लेनेट दृष्टि जो आप बोलते हैं ना कि सेवेंथ को देख रहा हाँ। है, ठीक है? तो अभी वो तो अपनी अच्छी जगह बैठा है, हम्म। पर जिसको वो देख रहा है उसके अंदर की जो राशि है ना, उसमें वो आके मतलब गलत जो इफेक्ट होता इम्पेक्ट है जो, करेगा, हाँ। है ना? तो हमें मतलब वैसे कंसिडर करते हैं या फिर क्या? वो अभी हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट रहेगा उनका, प्रॉब्लम्स रहेंगी। और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनका पॉजिटिव रहेगा। ओके। नहीं, हम्म। जैसे किसी राशि में आके वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, किसी में डेबिलिटेड हो जाते हैं। देखिए, लाइक शनि को भी एग्जॉल्टेड है, मतलब शनि सबसे पावरफुल एग्जॉल्टेड है, बहुत खुश है। हम्म लेकिन उनकी जो तिरछी नजर जाएगी कहीं और, हम्म हम्म। वो जरूरी नहीं है वो अच्छी हो, हाँ वही। है ना? तो वो ही हम्म। हर प्लेनेट के पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, चाहे वो डेबिलिटेट हो जाए तब भी पॉजिटिव वो चीजें काफी सारी रहेंगी, और चाहे वो एग्जॉल्टेड हो जाए तब भी नेगेटिव चीजें काफी रहेंगी। ओके ओके सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन। हम्म। सर आप मतलब हमारी जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो एक हमने एक सशा महापुरुष योग सर ने हमें हम्म। बताया था। हम्म। तो उसमें ना उन्होंने बताया था कि जो शनि है वो किसी 1 4 7 10th हाउस में अगर बैठे हों हम्म। तब ये योग होता है। तो हम्म। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि अगर खुद की राशि में भी हो हम्म। तो ये हमें साथ में कंसिडर करना है या नहीं, फिर हमें दोनों। सेपरेटली? 1 4 7 8 यानी केंद्र जो हाउस होते हैं वहां पर होना चाहिए, पर वहां पर भी किसी भी राशि में नहीं चलेगा, या तो अपनी राशि में होना चाहिए या फिर अपनी एग्जॉल्टेड राशि, यानी कि या तो 10 नंबर या 11 नंबर या फिर 7 नंबर, ये तीन ऑप्शन है उसके पास बस। तो इस राशि अच्छा में भी होना चाहिए और केंद्र में भी होना चाहिए, दोनों अच्छा, रूल मतलब फॉलो ये होना चाहिए। सारे फैक्टर्स मिला के ये योग होगा? हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अगर इसी की राशि में बैठे हैं कहीं भी हाउस में नहीं, तो ये योग तब नहीं होगा ना? नहीं। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मतलब आपकी लाइफ में पॉइजनस सिचुएशन आएगी ही? हाँ, पॉइजनस आएगी, लेकिन आप में कैपेबिलिटी है कि पॉइजन से हम ऊपर निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। ओके ओके। ओके सर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी, आपका क्वेश्चन। कृष्ण गोवर्धन में हरे प्रणाम। कृष्ण। तो मेरा बहुत सारा क्वेश्चन है। मतलब बोलिए। मुझे पहले से बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, मतलब हम्म। शुरू से ही शायद। तो एक हम्म। बार आप फिर से बता दीजिए। एक तो एग्जॉल्टेड और डेबिटेड फिर से एक बार बताएंगे छोटा करके। देखिए, एग्जॉल्टेड का मतलब है, ऐसा मानिए कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड है, इसका मतलब वो पिकनिक पे गया है, बहुत मजा मार रहा है, मजे कर रहा है, बहुत खुश है। एग्जॉल्टेड मतलब खुश होना। डेबिलिटेड मतलब बहुत दुखी हो जाना, अच्छा, है ना? तो प्लेनेट को डेबिलिटेशन में मतलब वो दुखी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जहाँ पे बैठा है वहां पे दुखी है, ऐसा हाँ, कुछ? दुखी है, हाँ। अच्छा। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये जो वर्ग नहीं, क्या जैसे कैप्रिकॉर्न हम। पढ़ रहे थे हम, हम्म। यहाँ पे एक्सॉल्टेड मार्स है। हाँ। तो मतलब तो जो कमांडर इन चीफ है वो सबसे ज्यादा इंजॉय कहाँ करता है, उसको सबसे ज्यादा खुशी कहाँ होती है? लड़ाई के मैदान में सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ लड़ सकता है। उसी को यदि किचन में बिठा दिया कमांडर इन चीफ को कि आप कुकिंग करो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा नहीं उसे। लगेगा ना, तो वो कुकिंग वाला डेबिलिटेशन पॉइंट हो गया, वो 4 नंबर की राशि अच्छा है ना? अब जुपिटर 4 नंबर में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, 10 नंबर में डेबिलिटेट हो जाता है। क्यों 10 नंबर में डेबिलिटेट होता है? क्योंकि 10 नंबर बैटल फील्ड में गुरु का क्या काम? गुरु का काम तो टीचिंग है, गाइड करना है, विजडम देना है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आगे ले जाना है। तो बैटल फील्ड में लड़ाई करने के लिए खड़ा कर दिया तो काम नहीं होगा ना। डेबिलिटेट और एक्सॉल्टेड समझ में आया प्रभु। हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने, मतलब ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है लेकिन अभी हम्म। मुझे क्लियर नहीं हुआ। हम्म। जब हमने जिस दिन हमने एलिमेंट्स पढ़े थे हम्म। उस दिन एलिमेंट के पीछे अपने तीन राशि बताई थी, हर हम्म। एलिमेंट का जो हम पढ़ रहे हैं। हम्म। वो तीन राशि मतलब क्या थे? मतलब वो, मतलब मैं तो तीन समझ। राशि, जैसे अभी ये तीन राशि हमने डिस्कस करी,
कि तीनों अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है अर्थ एलिमेंट की होने के बाद भी। वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्या, मतलब अर्थ एलिमेंट की क्वालिटी रखते हैं। जो इंसान इस राशि का है उसमें ये क्वालिटीज है, हाँ ऐसा? वो हाँ वो मैंने बताया ना, लाइक 10 नंबर की राशि है, उसके जो जो हमने सिग्निफिकेंस पढ़ेगी क्या है, कि कब किस पर्सन में हम देखेंगे कि चंद्रमा यदि 10 नंबर की राशि में है, या लग्न एसेंडेंट में 10 नंबर लिखा हुआ है, या फिर सूर्य 10 नंबर में, या अच्छा, फिर बहुत सारे प्लेनेट आके 10 नंबर में बैठ गए, तब ये क्वालिटीज होंगे तब ये उसमें। क्वालिटी ज्यादा होंगी। अच्छा, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जैसे हमने आज 3 पढ़े, तो ये हाउस, ये सेकंड हाउस की बात है या सेकंड नंबर राशि की बात है? अभी हम पर्टिकुलरली राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, इसको हाउस से कनेक्ट किया, क्योंकि काल पुरुष जो कुंडली होती है वहां पर हर हाउस में सेम राशि आती है, नंबर सेम रहता है। तो इसलिए हाउस और राशियां ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 80% सेम रहती हैं, 80 to 90%। तो हम इनको और इस इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो लाइक हमने 6 नंबर की राशि है तो 6th हाउस से कनेक्ट किया, सेम एनर्जी सेम सिग्निफिकेंस होंगे, सेम नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर होंगे, है ना। 2nd नंबर की जो राशि थी उसको 2nd हाउस से कनेक्ट किया, पैसा, नेम, फेम। तो हाउस नंबर फिक्स्ड रहता है, हाँ, राशि का नंबर चेंज होता है, चेंज ये होता ना? है। हाँ, तो नंबर 2 कहीं पे भी लिखा हो, कहीं पे भी और लिखा हो बिल्कुल। सेकंड हाउस का जो क्वालिटी है, और ये राशि कहीं पे भी लिखी हो, वो एक होंगे। उनको मर्ज कर दो दोनों को। जैसे 2nd नंबर यदि लग्न में है तो लग्न कौन है, हम है। और 2nd नंबर मतलब क्या, पैसा, फैमिली। तो ऐसा पर्सन फैमिली से अटैच रहेगा, पैसे से अटैच रहेगा, मनी से अटैच रहेगा, नेम फेम से अटैच रहेगा। तो 1 नंबर से हमने क्या किया, अपने आप को लिया, और 2nd हाउस को उठा के अपने ऊपर डाल दिया। तो हमें क्या पसंद है, पैसा, नेम, फेम, स्टेटस, ये पसंद है। तो ये तो बहुत, मुझे कुछ। हाँ ये अभी होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, मैं हाँ, स्टेप्स बताता हूँ, वो करना है। सबसे पहले हाउस वाले लेक्चर से आप चार्ट बनाओ, है ना। तरुण कांति प्रू ने कुछ चार्ट भेजे भी थे ग्रुप में, वो चार्ट आपने डाउनलोड सेव करके रखे होंगे, पर उसको आप हाथ से ड्रॉ करो। ड्रॉ करके अपने स्टडी टेबल, बिस्तर के, मतलब कहीं पे भी दीवार पर रखो जहां दिन में 10 बार वो दिखना चाहिए, और उसको आप बार बार पढ़ते रहो। ये तो 4-5 चार्ट है प्रभु, एक में सारा लिखो या अलग अलग चार्ट अलग बनाओ? अलग अलग अलग, एक में लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप वो थोड़ा। हाथ पैर का एक है, वो एम्प्लॉयमेंट का हाँ तो एक है देखिए, ना? अभी बॉडी पार्ट्स का छोड़ दीजिए, है ना, बॉडी पार्ट्स का नहीं करना है। ओनली लाइक जैसे मैं 2nd हाउस को बताता हूँ, लाइक फूड है, मनी है, फाइनेंस है, ये बेसिक बेसिक वाली चीजें आप कर लो, है ना। अभी एक चार्ट बना के रखिए जो सिग्निफिकेंस वाला है, फिर एक याद हो जाए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से बनाना, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है कि धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं तो बहुत धीरे पीछे जा रही हूँ, मुझे लग रहा थी, मतलब मैं नहीं, बहुत। ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने सीखना चालू किया था तो पहले 6 महीने तो समझ भी नहीं आता था ये हो क्या गया हाउस का, पता मेरा नहीं तो कहीं से कहीं भी सब, चीज आ जाती है। अरे मेरा सब भुला रहा है, मतलब बंगाली में बोलते हैं ना, सबको सब, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ कॉपी पे लिखे जा रही हूँ। अच्छा प्रभु, एक और क्वेश्चन था यहाँ पे, एक प्रभु ने एक चार्ट भेजा था, तरुण कांति प्रभु ने, उसमें लिखा था 11th हाउस में एनटाइटल्ड है, ये क्या है? अ, 11th हाउस ही तो है, हाँ। हाँ, 11th ये हाउस में एनटाइटल्ड लिखा है, उसका क्या मतलब है? ये तरुण कांति किस भी बता सकते हैं उन्होंने क्या पर्पस से वो लिखा है। वो आप बताइए ना। मुझे नहीं पता ना उन्होंने क्या मतलब क्या पर्पस था उनका उस चीज ये के ब्लू पीछे। ब्लू कलर का चार्ट है ना, इसमें लिखा है, देखिए 11th हाउस में एंटाइटल्ड, 12 में अच्छा, टेंशन लिखा है, टेंशन तो समझ में आता है, 11th एंटाइटल्ड का मतलब क्या है? एंड और टाइटल मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि लाइक हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते समय हमें एंड टाइटलमेंट मिलता है, मतलब प्रमोशन मिल गया, या प्राइज मिल गई, बहुत अच्छा काम किया हमने, बोनस मिल गया, सैलरी मिलना, ये सब एंड टाइटल में आ जाता है। तो वो एक और प्रश्न है हम्म, कि हमने लास्ट दिन वो पढ़ा था,
एरीज वाला वो सब पढ़ा था ना, जो मैं नहीं थी, हम्म। रिकॉर्डिंग सुन के वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है। मैंने सुना उसमें आपने कहा था कि जैसे आज भी आपने कहा कि जिस उस राशि में अगर मून हो, सन हो, बहुत सारे प्लैनेट्स हो या लग्न में हो, हाँ। तो ये सारे क्वालिटीज उसमें होते हैं, हम्म। जो आज क्वालिटीज एक एक पढ़ रहे हैं हम। हाँ। तो मेरा 1 नंबर राशि में मून बैठा है, तो ये मिला। हाँ, मतलब ये मिल गया, मैच हो गया। लेकिन जो आपने पढ़ाया वो सब कुछ भी नहीं है मुझ में। कुछ भी मैच नहीं हुआ ना। हाँ, हाँ। कोई वो क्या ब्लेजिंग फायर, क्या हाँ। अनकंट्रोल्ड इमोशन, कुछ भी तो नहीं है प्रभु, क्या। हाँ बिल्कुल। तो इसके इस चार्ट के बारे में ना हम डिस्कस करेंगे अभी, थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेना, क्योंकि अभी हम वही विदाउट प्लैनेट सारा चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, फिर प्लैनेट्स लाएंगे, तब हम उस लेवल पे पहुंच पाएंगे कि एक चार्ट को लेकर पूरा डिटेल में डिस्कस कर सके। तो इस चीज को आप नोट करके रखिए, अपने में नहीं, किसी और के में मिलता है, फैमिली में, रिलेटिव में, जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे अलग क्वालिटीज मिलती हैं। ऐसे चार्ट डेफिनेटली रोक के रखिए, संभाल के। पता ही है जो आप बोल रहे हैं, मैं मेरा कुछ भी नहीं है, सारा मेरा अलग उल्टा पुल्टा हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, ऐसा होता है, क्योंकि क्यों अभी होता है मुझे समझ में तो नहीं आ रहा पढ़ाई के साथ। अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है? मुझसे तो बेटर है रितु माता जी और भी सब माता, सबको समझ में आ रहा है, नहीं मुझे नहीं मुझे माता बहुत जी, समझ में। हम लोग भी हम माता जी लोग भी ऐसा प्रश्न ही हो कर रहा है। रही है, इसका मतलब समझ में आ रहा। मेरा तो प्रश्न ही ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये भी प्रश्न है मेरा। तो जैसे एक नंबर 11th हाउस में मेरा 1 नंबर राशि मून बैठा है, तो हम्म। मैंने उसके बाद हाउस खोला, उसमें एंटाइटल लिखा है, वो भी ठीक है। नहीं समझ में आ रहा। मैं सोच रही हूँ मेरा ब्लेजिंग फायर ठीक है, कहाँ है, मेरा कोई सुनिए सुनिए अनकंट्रोल। माता जी, सुनिए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ प्रभु प्लीज। देखिए, हम आ, हम बचपन से जैसे 12th क्लास में जाते हैं, या आपने मैथ्स पढ़ा था 11th 12th में, है ना? लेकिन मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। हाँ, तो अब नाम तो सुना होगा, कैलकुलेट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना? सुना होगा, ठीक है। कुछ अब सुना है। सेकंड क्लास के बच्चे को यदि बता दिया जाए कि डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? जब हम सेकंड क्लास में थे तो आपको सिखाया गया होगा 4 - 2 = कितना होता है? 2 होता है। उसी समय आप यदि टीचर के पास क्वेश्चन लेके जाओ, 2 - 4 = कितना होता है, टीचर क्या बोलेगा? तुम नहीं समझोगे अभी। हाँ कि नहीं, क्वेश्चन गलत है, अच्छा। क्योंकि उसको पता है मैं कितना भी समझाऊं बच्चा समझने वाला नहीं है, अभी वो लेवल नहीं है, लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया ये -2 होता है, इतना हमें क्लियर हो गया। तो मेरा तो क्वेश्चन गलत है अभी प्रभु। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, सब सही है। बस एक ये अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी है कि हम केवल 2 - 4 ये सीखने के लिए भी हमें कम से कम 3rd 4th क्लास तक पढ़ना पड़ा, 5th क्लास तक हमें पढ़ना पड़ा, कई साल की स्टडी करनी पड़ी। लेकिन अभी हमें सीखते हुए कितने दिन हुए हैं? इसी दिन हुए हैं। कुछ ही दिन हुए हैं, तो बस सब्र रखना है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि मैथ इसके सामने एकदम बच्चे की तरह, ये बहुत बड़ा साइंस है, बस पेशेंस रखिए। अभी मुझे क्या करना है, क्या पढ़। अभी क्या करना है, आपको सिंपल जो सिग्निफिकेंस वाला चार्ट है वो बनाना है, सामने रखना है, और उसको दिन में 10 बार पढ़ना है। और अभी अपनी कुंडली बिल्कुल नहीं देखनी है। ठीक है। और ये जो आज आज हमने पढ़ा, हाँ, इसका क्या तो करना है। इसको आप बस सुनते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बस इतना काम करना है अभी। सुनना है, नहीं समझूंगी तो भी चलेगा। चलेगा, समझाने के लिए मैं हूं ना, हम लोग हैं, हाँ, हम आप समझाएंगे। ही तो आप ही तो आश्रय है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिर्फ अभी वो चार्ट बनाऊंगी और पढ़ूंगी हाँ सिग्निफिकेंस। बस, बस। तो प्रभु आप जी वो जैसे माता जी भेजेंगे बोल मुझे रहे एक थे ना। चार्ट सारा, एक चार्ट भेजेंगे ऐसा जहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा है। हम्म। ठीक है, मैं देखता हूँ, तरुण कांतिपुर ने जो भेजा है मैं उस पर टैग कर दूंगा, हाँ, है ना, ग्रुप यहाँ में। पे हाँ। 3 4 है ना, एक जो मुझे हाँ, याद करना है वो बिल्कुल बिल्कुल। भेज। हाँ, मैं भेज दूंगा अभी। मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल। एक ही जाऊंगी जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक क्योंकि है। नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी एग्जाम में। हाँ, मैं भेजता हूँ, ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है। और ये प्रभु ये जो 10th राशि में सैटर्न, ये हम्म। आपने पढ़ा है आज। नहीं, नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है। टेंथ राशि पढ़ा ना हमने, कैप्रिकॉर्न पढ़ा ना। 10th राशि का जो स्वामी है वो शनि है। नहीं है। हाँ। हाँ, तो मेरा तो 10th राशि में सैटर्न बैठा है। हाँ, तो अभी अपनी कुंडली नहीं देखनी है आपको, अभी हमने बात करी थी ना।
अभी कुंडली नहीं देखनी ठीक है, है ना, अभी बस वो ये सिर्फ नोट करना है और लिखना है, समझना बिल्कुल। नहीं है, समझेंगे बाद में। हाँ अभी सिर्फ अभी हाउस पढ़ना। हाँ अभी हाउस पढ़ना है, और 5 to 10% भी समझ में आ गया तो काफी है बस। हाउस पढ़ के हाउस पढ़ के, और अभी जो क्लास चल रही है। किस क्लास में? 5 to 10? तो है ना, मुझे बस थोड़े नाम याद रहेगा कि कैप्रिकॉन राशि होती है, इसके स्वामी शनि हाँ, होते हैं, तो बस अच्छा, इतना काफी है। इतना याद रखना है। बस इतना याद रखना है। तो क्या लगता है बाकी सारे स्टूडेंट से सबसे वीक हूं ना मैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए हर Hare कोई। Krishna Mataji, हरे कृष्ण। sorry to disturb you. Mataji, I'm learning astrology from 3 years. Now every day it is new only, Mataji. You don't worry, it takes time to learn. Please don't worry. I'm learning from 3 years, still I'm not able to, it is very new. Don't That think is like why that. Initially, that is why your questions are on a higher level. My questions yes, are on Mataji. trivial. Yes, मेरा Mataji. मेरा It takes time. I मेरा was क्वेश्चन also ज्यादा बड़ा था। initially I was also confused. It takes nearly 6 months. As we go on revision, it will become easy, Mataji. Okay, thank you. All your blessings are needed, especially Premrata Prabhu and Tarun Kanti Prabhu. वरना thank बस पेशेंस रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। ओके, अभी टाइम काफी हो गया है, तो जल्दी से छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। ऋतु माता जी, आपका कोई क्वेश्चन? यस प्रभु जी, मेरे को है ना ये बहुत पहले फर्स्ट क्लास का पूछना था, मरकरी वाली क्लास में ना तरुण कांति कृष्ण प्रभु जी ने बताया था भृगु बिंदु के बारे में। हम्म तो उसके बारे में समझना था प्रभु जी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो प्रारब्ध के अनुसार ठीक है, क्या उस भृगु कर्म बिंदु हमको। जो है उसके बारे में तो अभी ऐसा कोई डिस्कस हुआ नहीं है। तो अभी आगे ये हाँ, सब टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन वगैरह काफी सारी चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। ओके ओके प्रभु जी, हम्म, मतलब वो लास्ट का टॉपिक है। हाँ लास्ट का है, वो बहुत आगे का है। और माता जी के लिए मुझे ये बोलना था कि माता जी मुझे भी कुछ ऐसा बहुत समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इवन मैं तो लिखती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ प्रभु जी की क्लास, क्योंकि मेरे को लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम्म, बाद में भी नहीं मिलता है, और अभी लिखने लगूंगी तो समझ में कुछ नहीं आता है। तो मेरा उल्टा है, जैसे आप लिखोगे तो आपको समझ में आता है, मैं नहीं लिखूंगी और सिर्फ सुनूंगी तो मुझे समझ में आता है। you. कहीं तो पे भी वो कुछ बस भी नहीं आ रहा है माता जी, मैं बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन। माता जी मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ 5% जो प्रभु जी बोल रहे हैं ना, 5% भी आ जाए, मैं भी उसी पे फोकस कर रही हूँ, 5% आ जाए मुझे बस। हम्म, और वो भी उतना ही समझ में आ रहा है, जैसे प्रभु जी ने बोला ना कि ये राशि का स्वामी ये है, बस उसी के हिसाब से सोच रही हूँ और क्वेश्चन पूछ रही हूँ। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। Prabhuji, these characteristics are related to moon sign or lagna, or just you are giving an outline of Rashi. Actually, it's all of these: moon Okay, sign plus okay, lagna plus okay, sun, and if okay, many planets are there in that, like any sign, like 10th sign Capricorn, और यदि कोई भी प्लेनेट नहीं है, लग्न भी नहीं okay. है, तब भी ये No, no. चीज कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी। कहाँ होगी, ये अभी हम 2 क्लास Okay, के बाद सीखेंगे। okay, Prabhuji. Prabhuji, in upcoming classes, there is no classes regarding moon signs. Uh, these are the description of moon signs we can take. हाँ, What you are explaining. यस यस, There is no separate class for moon signs, na? ना सेपरेट, नो सेपरेट क्लास, Okay, बिकॉज अकेले मून साइन पे भी हम नहीं कर सकते, कि मून साइन पे ही okay. किया तो पूरी दुनिया में ओनली 12 तरह के लोग हो जाएंगे। Yes, Prabhuji. Okay. One more regarding हम्म, special explanation for 12 lagnas. Any description about each lagna will be there, specific हाँ lagna. वो अभी करने वाले हैं, जैसे हमारे 2 साइंस और कवर हो जाएंगे ना, हमारे एयर और वाटर, देन फिर लग्नों Okay, पे हम आएंगे, एक एक लग्न को हम डिटेल में करेंगे। okay, Prabhuji. Okay, Hare Krishna. वेरी ओके देन, 10 बज गए, काफी टाइम हो गया, एंड थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास सर यहीं सर कंप्लीट सर कर। वन वन थिंग आई हाँ ओके। सर, आप एक वो हॉरोस्कोप मैच करने का वो क्लास भेजने वाले थे, ओके रिकॉर्डेड सर। ठीक है, मैं वो सेंड करता हूँ। ठीक है सर, हरे हाँ कृष्ण, हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण।